हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है प्रार्थना। तो शुरू करते हैं। नगाड़े की आवाज़ सुन उसके माथे पर पसीने की बूंदें घर आ गई। अपने नवजात शिशु को उसने गले से चिपटा लिया। बीता समय तेज़ी से उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। पति के मरने के बाद वो सब सुध बुध खो बैठी। धीरे धीरे उस दुख से उभरी तो अपने जेठ जिठानी की आंखों में अपने नवजात शिशु के लिए नफरत देख उसे आश्चर्य हुआ। अरे छोटे बच्चे को तो जंगली जानवर भी प्यार करते हैं, फिर अपने ही भाई के बेटे से नफरत क्यों। जवाब भी जल्द ही समझ आ गया। पिता के हिस्से की ज़मीन का वारिस था, बस इसलिए अब वो रास्ते का कांटा लग रहा था। पहले जेठ जेठानी ने उसका दोबारा विवाह करवाने की बात छड़ी, पर उसने साफ इनकार कर दिया। पति की यादों के सहारे अब बेटे को पाल पोस कर बड़ा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य था। जेठ जेठानी बहुत भड़के थे। फिर एक दिन जेठ उसे समझाने आए। ज़मीन उन्हें बेच वो आसानी से ज़िंदगी गुजार सकती है, लेकिन अकेली औरत भला कैसे खेती हर मज़दूरों को संभालेगी और कौन हिसाब रखेगा। और जिसका जोर चलेगा वही ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। पर उसने इस बात से इनकार कर दिया। आज तेज़ी से पास आते नगाड़ों की आवाज़ उसे डरा रही थी। वो बेटे को सीने से लगा भगवान शिव की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर बैठी थी। अपनी ज़िंदगी की चिंता नहीं है, पर बेटा जिसने अभी अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोली, क्या उसे भी मानव लालच रूपी सुरसा के मुंह बलि चढ़ना पड़ेगा। कितनी आसानी से जेठ जेठानी ने सारे गांव के आगे उसे डायन होने का यकीन दिलाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जो पहले स्त्रियों में ईर्ष्या का कारण थी, उन्हें ही आज उसके डायन होने की निशानी बताया जा रहा था। जो काले लंबे बाल उसके पति को अच्छे लगते थे, अब वो काली शक्ति का अड्डा कहला रहे थे। आज पति जिंदा होते तो वो नवजात शिशु जो चांदी के चम्मच से दूध पीता, उसे आज डायन का बेटा कहकर खून चूसने वाला ना कहा जाता। अब उसे पकड़ लेंगे, किसी पेड़ से बांध उसे और उसके बच्चे को जला देंगे, बस एक टुकड़े की ज़मीन के लिए। पर यह क्या। अचानक नगाड़े की आवाज़ थम क्यों गई। उसने डरते हुए खिड़की से बाहर नजर डाली। जेठ ज़मीन पर तड़प रहे थे। अचानक ही दिल का दौरा आया है। पिछले साल दौरा आया था, तब ऐसे ही तड़पते तड़पते निढाल हो रहे थे। डॉक्टर ने कहा था कि 2 बार दौरे आ चुके हैं, तीसरा आया तो जेठानी का रोना कान में पड़ रहा था। हे भगवान, हमारे सुहाग को बचा लो, हम कुछ गलती नहीं करेंगे। देवरानी और उसके बेटे का बुरा करने का भी नहीं सोचेंगे। बहुत बड़ी गलती होने वाली थी हमसे, माफ़ी दे दो भगवान। उसकी नज़र एक बार फिर भगवान शिव की तस्वीर पर टिक गई। हाथ फिर से जुड़ गए। प्रार्थना और भी तेज हो गई। हे भोलेनाथ, मुझे और मेरे बच्चे को बचा लिया आपने, अब जेठानी के सिंदूर को भी बचा लो। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, अब आप और बस आप ही जेठ के प्राण बचा सकते हैं। जाको रखे साइयाँ, मार सके न कोई। तो आपने देखा किस तरह से जो प्राण लेने का इच्छा रखता है और उनके साथ कैसा होता है, उसके बावजूद भी प्रार्थना में दुश्मन को ही बचाना। जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और कहानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।